छप गए बारात के। भोले बाबा की बारात, कार्ड छपे। कार्ड में नीचे लिखा गया कि बारात कैलाश पर्वत से शाम को 5 बजे निकलेगी। सभी अपने अपने साधनों से आए। साधन की व्यवस्था नहीं है। दूल्हा महाराज स्वयं बूढ़े नंदी पे जाएंगे। उन्होंने खुद अपने लिए गाड़ी नहीं बुक करी, बारातियों के लिए क्या बुक कराएंगे। तो सब अपने अपने निज निज साधनों से आना है। कार्ड छप गए, कार्ड बढ़ गए। अब जब ये सभी ने पढ़ा कि अपने अपने साधन से जाना है, तो सभी देवता अपने अपने साधनों को सजाने में लग गए कि भाई दूसरे के घर जाना है तो साधन तो अच्छे होने चाहिए ना, सजे धजे से। तो श्री हरि अपने गरुड़ को सजाने लग गए। बढ़िया स्नान कराया और लाल कलर की चांदनी उड़ाई और अपने गरुड़ को संवारा। कुबेर जी ने अपने पुष्पक विमान को तैयार किया। देवराज इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को तैयार किया, नहलाया धुलाया, चांदनी उड़ाई और वो जो चाइना वाली झालर नहीं आती है उसको बढ़िया टांग दिया, लुप झुप वाली। अब जब देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी को यमराज जी ने देखा, वो बिल्कुल सफेद और यमराज जी का भैंसा एकदम काला। अब लगे यमराज जी अपने भैंसे को सर्फ एक्सल से धोने में, लग गए रगड़ने में कि थोड़ा तो गोरा हो जाए। अब वो भैंसा काहे को गोरा हो। अब कहीं ये जैसा है वैसा ही इसको लेके जाना पड़ेगा। अब सारे अपने अपने विमानों को सजाए और स्वयं सजे। देवियां पहुंच गई कहाँ? ब्यूटी पार्लर में सजने के लिए, क्योंकि बिना पार्लर गए तो अब आजकल कल्याण ही नहीं है ना। जब तक माताएं पार्लर जाके ना तैयार हो बारात में जाने के लिए, तब तक कहते हैं कि हम तैयार ही नहीं हुए। तो सारी देवियां पहुंच गई ब्यूटी पार्लर। अब यहाँ दर्शन करिए कि जिनका विवाह है, जो दूल्हा सरकार है, वो आराम से बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर। ना उनको कोई तैयार करने वाला, ना उनको कोई पूछने वाला। अब सारे भोले बाबा के गण परेशान कि नाथ आज आपका विवाह है, आपको कोई तैयार करने के लिए नहीं आया। भोले बाबा ने कहा कि देखो, मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे साथ दिन रात रहता हो, अर्थात आप ही लोग मेरा श्रृंगार कर सकते हैं। आप ही लोग मेरा श्रृंगार करिए। अब जिसने कभी स्वयं श्रृंगार ना किया हो, उसको सीधे दूल्हा का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तैयार करने के लिए। अब दर्शन करिए कैसा श्रृंगार हुआ होगा भोले बाबा को। आइए दर्शन करते हैं कि भोले बाबा के गणों ने भोले बाबा का कैसा श्रृंगार किया। अरे शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। कुंडल कंगन पहने प्याला, कुंडल कंगन पहने प्याला, कुंडल कंगन जय हो। प्याला, कुंडल कंगन पहने प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन सीने उपवीत भुजंगा, नयन सीने उपवीत भुजंगा, नयन सीने उपवीत भुजंगा, नयन सीने उपवीत भुजंगा।
करल कंठे उरे करे सिर माला करल कंठे उर नर सिर माला करल कंठे उरे नर सिर माला आशीष शिव धाम कृपाला आशीष विशद धाम कृपाला शिव शिव धाम कृपाला आशीष विशद शिव धाम कृपाला शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। अब भोले बाबा के गणों ने भोले बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किया। एक जगह भोले बाबा को बिठाया और भोले बाबा को बिठा करके श्रृंगार करना प्रारंभ किया। और सबसे पहले क्या किया, जो माता सती के वियोग में भोले बाबा की जटाएं बिखरी हुई थी, उन पहले जटाओं को संभाला। जितनी जटाएं बिखरी थी उनको एक जगह इकट्ठा किया और लगे बांधने के लिए। जब बांध लिया तो एक गण ने कहा बस बस बस, अब मुकुट का काम हो गया, अब मुकुट नहीं खरीदना पड़ेगा, अब बस मुकुट इसी तरह रहने दो। अब भैया मुकुट का काम हो गया। अब एक बात बताइए, दूल्हा बिना मोर के कैसा लगेगा? कभी बिना मोर के दूल्हा देखा है? तभी तो पता चलता है ना, मोर से ही तो पहचान होती है। कहे अब मोर कहाँ से लाई जाए? तो एक गण ने कहा कि मैं लेकर के आता हूँ। गए जहाँ पर सांपों का झुंड था ना, उसी झुंड में गए और कहने लगे कि जितने भी 10-10 mm वाले अर्थात एक बराबर के जितने सांप हो वो बाहर आ जाए। सारे एक बराबर के सांप बाहर आए और उन गणों ने 10-15 सांपों को एक साथ बांधा और भोले बाबा की जटाओं में बांध दिया। अब पूंछ वाला हिस्सा बाबा के आगे सिर में झूल रहा है और जो फन वाला हिस्सा है वो जटाओं में है। अब जब 15 सांपों ने फन अपने फैलाए, आहा क्या दृश्य था भोले बाबा के उस मोर का। ऐसी मोर कभी किसी के सर पे नहीं बंधी होगी आज तक किसी दूल्हे के। कहे चलो भैया मोर का काम हो गया, अब कुंडल क्या पहनाए जाए? तब एक गढ़ गए और बिच्छू देखा है किसी ने? बिच्छू क्या डिजाइनदार होता है ना। एक गण ने एक जैसे बिच्छू 2 लेके आया और भोले बाबा के कानों में कुंडल के रूप में पहना दिया। भोले बाबा के कुंडल पहन लिए, हाथों में सांप लपेट दिया गया कंगन के रूप में, भुजाओं में सांप लपेट दिया गया और यज्ञोपवीत में भी सांप को लपेटा गया। अच्छा, अब ये श्रृंगार तो हो गया। अब किसी ने कहा कि दूल्हा बिना पाउडर के कम अच्छा लग रहा है। कहे पाउडर कहाँ से लाया जाए? तो एक गण पहुंचे कहाँ? श्मशान पहुंच गए और ताजी ताजी चिता की भस्म ठंडी हुई और उसी भस्म को लेकर के आए और भोले बाबा के सारे शरीर पे लेपन कर दिया। अब आप दर्शन करिए कि भोले बाबा स्वयं इतने गोरे, कर्पूर गौरव, कर्पूर के समान गौरे, और उसी में उनके ऊपर चिता की भस्म लगा दी गई। अब भोले बाबा ने जैसे आंखें खोली, पूरे शरीर में विभूति, बीच में गले में नीला, जो विष के समय पर भोले बाबा का कंठ नीला हुआ है, पूरा शरीर सफेद, बीच में नीले। अब जब भोले बाबा ने आंखों को खोला, गण कहे अब इससे अच्छा दूल्हा और नहीं सज सकता। कहे अच्छा, अब पाउडर का काम तो हो गया, लेकिन एक माला भी तो होनी चाहिए ना गले में। दूल्हा बिना माला के भी तो अच्छा नहीं लगेगा। कहे अब माला कैसी लाई जाए? ऐसी माला पहनाई जाए जो हिमालय की ठंड को झेल सके। एक गण ने कहा मैं ऐसी माला लेके आता हूँ कि वो सालों साल आजीवन हो, कभी सूखेगी नहीं। गए कहाँ? श्मशान में नरमुंडों को सब समेटा और एक सांप में बांधा और भोले बाबा को पहना दिया। अब नाग सो नाग हो, जब चले तो मुंडों की माला भी चले। कहे ऐसी माला कभी किसी ने नहीं देखी होगी जो ऑटोमेटिक गले में चलती है। अच्छा, हमने भी माला पहनी है तो ये जैसी है वैसी है, लेकिन भोले बाबा ने जो माला पहनी थी, जब जब सांप चले तब तब वो माला चले। ऐसी माला कभी किसी ने नहीं देखी होगी। अच्छा, माला का काम हो गया। अब भोले बाबा खड़े हुए, कहे अच्छा आप तैयार हो गए ना?
भोले बाबा जैसे ही खड़े हुए तो गणों ने देखा कि अरे बाप रे बाप, भोले बाबा ने तो कुछ पहना ही नहीं है। अब दूसरे के देश जाना है, अब बिना कुछ पहने कैसे अच्छे लगेंगे भोले बाबा। कहे नाथ, अगर कोई वस्त्र धारण कर लेते। कहे हमने शेरवानी की तो नाप दी नहीं है, इतनी जल्दी कोई दर्जी लेके आएगा नहीं। तो जिस बाघंबर में भोले बाबा बैठे थे उसी को गणों ने लपेटा। अब उस बाघंबर में ना हुक है, ना बटन है, ना नाड़ा है, अब वो रुके कैसे। अब गण बड़े परेशान, बार बार लपेटे, बार बार वो गिर जाए। कहे अब इसका भी कुछ उपाय करना पड़ेगा। तब एक गण गया जहां सांप सारे बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे। एक सांप नाना प्रकार से स्टेप तैयार कर रहा था कि मैं बारात में जाऊंगा, ऐसा ऐसा नाचूंगा, सारे बारातियों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। उसी को बुलाया और कहा एक काम, इधर आओ। कहे हाँ महाराज। कहे तुमको एक बड़ा जरूरी काम दे रहे हैं। क्या काम? तुमको भोले बाबा की बेल्ट बनना है। कहे महाराज पूरे बारात में आपको और कोई नहीं दिखाई दिया, मैं ही दिखाई दिया हूँ। कहे हाँ तुम ही सबसे अच्छे दिखाई दे रहे हो। कहे तुमको ही भोले बाबा की बेल्ट बनना है और याद रखना जब तक हम लोग कैलाश पुनः ना आ जाए तुम हिलना मत। कहे महाराज थोड़ी भी नहीं। कहे बिल्कुल नहीं, दूसरे के देश में इंसल्ट हो जाएगी। कहे अच्छा ठीक है, अब भोले बाबा का काम है तो करना पड़ेगा। अब वो नाग को बेल्ट के रूप में भोले बाबा के लपेट दिया गया। अब भोले बाबा पूरी तरह से तैयार हो गए बारात में जाने के लिए। जैसे ही गणों ने देखा भोले बाबा का यह स्वरूप, कहे महाराज आज से पहले पूरी सृष्टि में आपके जैसा दूल्हा और कोई किसी ने देखा ही नहीं होगा और ऐसा दूल्हा कोई बन भी नहीं सकता। भोले बाबा तैयार हुए और हाथ में त्रिशूल लेकर के जैसे ही भोले बाबा खड़े हुए सारे गण आनंदित हो गए और क्या कहने लगे, कर त्रिशूल अरे डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अनु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरे डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अनु डमरू बिराजा। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसह चढ़ बाजही बाजा, चले बसह चढ़ बाजही बाजा। भोले बाबा के नंदी बाबा भी तैयार हो गए और बारात चलने के लिए तैयार है। इतने में 5 बजा सारे बाराती आए। अब जितनी देवियां आई थी ना, माताओं को बड़ा शौक होता है दूल्हा को देखने का। चाहे उस लड़के को दिन भर देखती हो, लेकिन जब वो दूल्हा के रूप में तैयार होता है तो माताओं का एक अलग ही आनंद होता है दूल्हा सरकार को देखने का। देवियों ने पूछा कि दूल्हा सरकार कहाँ है, दूल्हा सरकार कहाँ है, दिखाओ दिखाओ। गणों ने कहा दूल्हे को देखना है। कहे हाँ दूल्हे को देखना है। कहे जाओ अंदर खड़े हैं दूल्हा सरकार, ऐसा दूल्हा तुमने कभी ना देखा होगा। अब देवियां पहुंची भोले बाबा को, जैसे ही देवियों ने देखा कहे यही दूल्हा है, ऐसे भी दूल्हा के लिए संसार में दुल्हन बनी। बाप रे बाप, जो भी इससे विवाह करेगा उस नारी का तो कल्याण हो गया। अब देवियों ने कहा कि जल्दी चलो, अब यहाँ से अब नहीं देखना दूल्हा। देवता आए और जैसे ही भोले बाबा के स्वरूप को देखा, कहे हमने जितना भी अपने में मेकअप में पैसा खर्च किया सब बेकार, इनको देखने के बाद भला हमको कौन देखेगा। भोले बाबा को देखने के बाद सारे देवताओं ने कहा कि एक काम करो, हम लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं और आगे आगे चलते हैं, इनको पीछे आने दो। सारे देवताओं ने अपने ग्रुप को बनाया और आगे चल दिए। नंदी बाबा ने कहा भोले बाबा से कि महाराज सारे बाराती तो आगे चले जा रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा इनको जाने दो, एक काम करो अपने बारातियों को बुलाओ। नंदी जी ने कहा कि महाराज अपने बारातियों को तो काट ही नहीं गया, अपने गणों को तो काट गया ही नहीं। कहे तुम मूर्ख हो, एक बात बताओ, जितने हमारे गण हैं उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको कार्ड की जरूरत नहीं है। अच्छा भोले बाबा के गण कौन है? भूत प्रेत है ना।
अब एक बात बताइए, क्या किसी ने इतनी शादी विवाह के कार्ड पढ़े होंगे? क्या किसी ने ये सुना है कि कार्ड में देखा है कि भूत महाराज आप हमारी बेटी की शादी में सादर आमंत्रित हैं, चुड़ैल जी आप हमारी बिटिया की शादी में जरूर आइएगा? क्या किसी ने ये कार्ड ऐसा पढ़ा है? भोले बाबा ने कहा उनको कार्ड की जरूरत नहीं है, उनको तो तुम बुला लो। भोले बाबा के आदेश से नंदी जी ने सारे गणों को बुलाया और सारे गण भोले बाबा के आगे। कौन कौन? अच्छा, भोले बाबा के गण भी बड़े विचित्र हैं। हाँ, शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए। प्रभु पद जलन शीश दिखनाए, प्रभु पद सहस शीश दिखनाए, प्रभु पद जलन शीश दिखनाए। प्रभु पद जलन शीश दिखनाए। भोले बाबा के आदेश से सारे गण आ गए भोले बाबा के, एक से बढ़कर के एक। अब आप दर्शन करिए। अभी आपने केवल दूल्हा सरकार का दर्शन किया, अब दूल्हा सरकार के गणों के दर्शन करिए, अर्थात बारातियों के दर्शन करिए। कैसे कैसे बाराती हैं? नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा। हंसे शिव समाज निज देखा, बहसे शिव समाज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद कर को बहुपद बाहू, पद पर को बहुपद बाहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना, इष्ट पुष्ट को अति तन हीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना, इष्ट पुष्ट को अति तन हीना। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है और किसी किसी के तो मुख ही मुख है, गिने नहीं जा रहे इतने मुख है। किसी के नयन नहीं है, किसी के नयन ही नयन है, किसी के हाथ नहीं तो किसी के हाथ ही हाथ है। कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई बौना है, नाना प्रकार के आ गए। कोई कह रहा है कि बस आज तो हम ही दिखाई देंगे, कोई कह रहा है कि हम बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। नाना प्रकार के आ गए और अपने नाना प्रकार के वेश धारण करके सारे एकत्रित हो गए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जस दूल्हा दस बनिया बराता, जस दूल्हा दस बनी बनाता, जस दूल्हा दस बनिया बराता, दस दूल्हा दस बनी बनाता। कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। कौतुक विविध होई मन जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब जिस प्रकार के भोले बाबा सरकार अर्थात जैसा दूल्हा है, अब वैसी बारात भी बन गई। अब सारे बाराती इकट्ठे हुए और अब भोले बाबा बारात लेकर के कहाँ चलते हैं? हिमालय राज के घर पर। आइए अब हम और आप भोले बाबा की बारात लेके हिमालय राज के घर पे चलते हैं कि चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली
चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। चली जय हो। बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शिव जी बैठे गले मुंड की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। सारे अंग विभूति लगाए गले नाग है काला। सारे अंग विभूति लगाए गले नाग है काला। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। भोले बाबा की बारात में जाने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। हम आपको ये सौभाग्य मिला है भोले बाबा की बारात में जाने का। कौन कौन भोले बाबा की बारात में शामिल होना चाहता है? पूरे पूरे हाथ उठा के। अरे पुरवासी सब देखन लागे कैसे है बाराती। पुरवासी सब देखन लागे कैसे है बाराती। पुरवासी सब देखन लागे कैसे है बाराती। भूत प्रेत और देव ऋषि सब संग में है बाराती। और भूत प्रेत और देव ऋषि सब संग में है बाराती। भूत प्रेत और देव ऋषि सब संग में है बाराती। भूत प्रेत और देव ऋषि सब संग में है बाराती।
दूल्हा सरकार की जय हो। अच्छा, अभी तो केवल बारात निकली है, अभी पहुंची नहीं है, अभी केवल बारात रास्ते में निकली है। अच्छा, जब बारात रास्ते में जाती है ना, तो जो आवाज सुनता है ना बैंड बाजा की और डीजे की, तो खासकर माताएं और बच्चे जरूर जाते हैं देखने के लिए कि बारात कैसी है और दूल्हा सरकार कैसे। तो जब भोले बाबा की भी बारात निकली ना जिस मार्ग से, तो सारे बच्चे जितने भी बाल मंडली है ना, सब पहुंचे कि देखे बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है। और जैसे ही बारात और दूल्हा सरकार को देखा बच्चों ने, तो घर आकर के अपने अपने गेट लगा लिए। अच्छा, गेट लगाए तो माता पिता ने सोचा कि बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उन्होंने कारण पूछा तो बच्चे ने कहा कि माता गेट बंद कर लेने दो, नहीं एक भी अगर बाराती घर में घुस गया ना, तो ना हम बचेंगे, ना तुम बचोगे, ना बाबूजी बचेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। कहे ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तो बच्चे कहते हैं कि माता ये बारात कोई साधारण बारात नहीं है। कैसे बारात है? अरे विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से विलाप और विलाप, कोई करे भय से विलाप और विलाप, कोई करे भय से विलाप और विलाप। कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। पिशाचों की टोली जा रही है। कोई भी मुझे इस बारात में साधारण नहीं दिखाई दे रहा है, सब एक से बढ़ के एक विचित्र दिखाई दे रहे हैं। माता, मैं सच कहता हूँ कि अपने गेट अब मत खोलना, ना कभी अब हमें बारात देखने के लिए भेजना। ऐसी बारात हमने कभी नहीं देखी और अब कामना ही खत्म हो गई ऐसी बारात देखने के बाद। और माता एक बात बताऊं, दूल्हा तो बड़ा विचित्र है। कहीं कैसे विचित्र है?
बताऊं, उसने तो वस्त्र भी नहीं पहने। ऐसा दूल्हा हमने कभी नहीं देखा। इसीलिए सब कहते हैं, हाँ विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। बोलने श्री आनंद कंद भगवान की जय। अच्छा, एक चीज तो पक्की हो गई कि ये बाबा जी पक्का उस समय पे भोले बाबा की बारात में गए रहे। पक्का है, जितना आनंद इन्होंने लिया है भोले बाबा की बारात का, पक्का उस जगह से छूट के आए ये बारात में गए रहे होंगे उस समय भोले बाबा के साथ। पूरा इनको पता है कि वहाँ कैसा कैसा नाच हुआ था, कैसा कैसा क्या हुआ था, पूरा आनंद ले रहे हैं। अब भोले बाबा की बारात पहुंची, आगे आगे देवताओं की टोली जा रही थी, तो देवताओं ने कहा कि जब अगवान स्वागत करने के लिए आए ना, तो कोई नाटक मत करना कि हमको संतरे का जूस नहीं चाहिए, आम का चाहिए, हमको ठंडा नहीं गरम चाहिए, जैसा मिलता जाए वैसा लेते जाना, नाटक मत करना, वरना पीछे वाले आएंगे ना तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। देवताओं ने कहा ठीक है। अब अगवान स्वागत में पहुंचे, देवताओं को माला पहनाई, स्वागत किया, नाना प्रकार के व्यंजन पवाए। इतने में ही एक देवता जूस ले रहे थे एक गिलास में, इतने में ही पीछे से भोले बाबा के बाराती उड़ते उड़ते हवा से आ रहे थे। देवता ने देखा कि जूस गिर रहा है, अगवान ने कहा वो आ रहा है, कहे कौन आ रहा है, कहे भूतों की टोली आ रही है। जितने अगवान आए थे सब भागे, और अगवान ही नहीं जितने उनकी सवारी में आए थे, घोड़े इत्यादि हाथी आए, सब भाग गए। बड़े सयाने जो एक थे वो धीरज धर करके उन बारातियों का स्वागत किया भोले बाबा की, और भोले बाबा की बारातियों का स्वागत किया, तो माला पहनाया इत्यादि सब जितना उससे बेचारे से बना उसने कर दिया। अब भोले बाबा की बारात हिमालय राज्य के घर पर पहुंची। महारानी मैना आरती की थाल लेकर के आई भोले बाबा की आरती उतारने के लिए। भोले बाबा ने मोर धारण की हुई थी, इतने में किसी ने कह दिया कि भोले बाबा आपकी सास आई हैं आरती उतारने। अब सास का नाम भोले बाबा ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, तो अपनी मोर से ऐसे करके हंस दिए। जैसे ही हंसे, महारानी मैना उनकी हंसी देख करके वहीं पर बेहोश हो गई। आरती की थाल गिरी और महारानी मैना मूर्छित हो गई। महारानी मैना को अब महल में लेकर के आए। जब मूर्छा जागी तो महारानी मैना ने कहा कि मैं ऐसे वर से अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं ऐसी पुत्री के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकती। इतने में ही किसी ने पूछ लिया कि ऐसा वर बताया किसने था। अच्छा, जो ये बीच का जो यहाँ क्या बोलते हैं बिचौलिया, जो शादी कराता है, लड़का लड़की का संबंध बताता है, उसको आजीवन गाली मिलती है। अगर 90 साल की माता भी हो गई, जोड़ा हो गया, उसके बाद भी कोई बात पड़ी ना, तो बिचौलिया ही गाली खाएगा कि मेरे तो भाग्य फूट गए थे कि मैंने उसकी बात मानी और तुमसे विवाह कर लिया, है ना। तो ऐसे ही महारानी मैना से पूछ लिया कि ऐसा वर बताया किसने। तब नारद जी की याद आ गई। अब महारानी मैना लगी नारद जी को सुनाने के लिए। बुलाया नारद जी को, कहे नारद जी आपका तो विवाह हुआ नहीं, आपको तो पता नहीं कि कैसा वर होना चाहिए, कैसा घर द्वार होना चाहिए। आपने तो मेरी पुत्री का सारा संसार ही बिगाड़ के रख दिया। मैं कुएं में कूद के अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन मैं ऐसे वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं करूंगी, कदापि नहीं करूंगी। तब नारद जी ने महारानी मैना को समझाया कि महारानी, जिनको आप अपनी पुत्री मान रही हैं, ये केवल आपकी पुत्री नहीं, ये जगदम्बा है, पराम्बा है, और ये आज से नहीं जन्म जन्मांतरों से ही शिव की पत्नी है, अर्धांगिनी है।
उनको सती जी के पूर्व जन्म की कथा बताई और तब जाकर के हिमालय राज और महारानी मैना ने पार्वती जी के चरणों को छुआ और कहा कि देवी हमको क्षमा करिएगा, हम जानते नहीं थे, अज्ञानतावश हम ऐसा कर गए। अब यहाँ पर महारानी मैना और हिमालय राज सहज हृदय से माता पार्वती को लग्न मंडप पे लेकर के आते हैं और भोले बाबा और माता पार्वती के विवाह की रीति शुरू होती है, विधि शुरू होती है। तो आइए हम आप एक भजन के माध्यम से माता पार्वती और भोले बाबा के विवाह के दर्शन करेंगे। आज बारी गोरा के हो रहे विवाह, रसवादी के भोरा रे। आज बारी गोरा के हो रहे विवाह, रसवादी के भोरा रे। बारी गोरा के, आज बारी गोरा के हो रहे विवाह, रसवादी के भोरा रे। आज बारी गोरा के हो रहे विवाह, रसवादी के भोरा रे। और इसी भजन के ही बीच में हमारे शिव परिवार, शिव दरबार की फोटो विराजमान है। तो जो यजमान है वो पंडित जी को चाहिए कि जा करके पूजन कराएं, इधर भजन चलेगा। भूत प्रीत सगले आए, भूत प्रीत सगले आए, दूल्हा भोले जीवन आए। जैसे मन में ये मुस्काए, जैसे मन में ये मुस्काए, जैसे मन में ये मुस्काए। मुरी गोरा के, बारी गोरा के, आज देखो चढ़ रहे चढ़ाए हरे रब के ले। आज बारी गोरा के हो रहे विवाह, हरे मंडप के ले। हरे मंडप के, 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 हरे मंडप के। वो आज बारी गोरा के हो रहे विवाह, हरे मंडप के ले। आज बारी गोरा के हो रहे विवाह, हरे मंडप के ले। हरे मंडप के ले, हरे मंडप के ले। जयति जयति जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले, खेले तेरे नाथ निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। जयति जयति जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले, खेले तेरे नाथ निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू।
करो विष पीने वाले, दया करो विष पीने वाले, तुम ही हो जग के रखवाले, मिल है तेरे नाथ निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय शंभू, जय शंभू जय शंभू। जयति जयति जय काशी वाले, काशी वाले